हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मुझसे इमेज फॉर्मेशन ओके बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने इमेज फॉर्म की थी वो कल आपको 6 केसेस दिखाए थे। अब हम आगे करते हैं न्यूमेरिकल। देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है an object is placed at the following distance. Object is placed at the following distance from a concave mirror of focal length 10 cm. जो मेरे पास concave mirror है जिसका focal length कितना है स्टूडेंट्स 10 cm। देखो स्टूडेंट्स जो focal length है वो 10 cm है। ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पार्ट में पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को अपन ने अलग अलग पोजीशन पे रखा है। फर्स्ट पार्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है एट 15 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट है एट 20 सेंटीमीटर एंड लास्ट पार्ट है एट 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। मींस अगर थोड़ा सोचें तो ये वो वाला केस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस, ठीक है। ये हमारा फोकस, ओके। फोकस फोकल लेंथ 10 है तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तुम रख रहे हो 8 सेंटीमीटर पे, मतलब फोकस से भी पहले यहां पर सपोज 8 सेंटीमीटर का मतलब ये 8 सेंटीमीटर क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर। मींस आप ऑब्जेक्ट को फोकस से भी पहले रखते हो क्योंकि फोकस यहां पर है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर, और आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो 8 सेंटीमीटर पे। मींस ये वो वाला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। फर्स्ट केस है बच्चों, अगर आपने केसेस अच्छे से पढ़े थे जो 6 केसेस मैंने कल क्लास में डिस्कस किए हैं तो ये फर्स्ट केस है। एक्सेप्शनल केस क्या था एक्सेप्शन केस में, कैसी इमेज बनती है बताओ, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। जिसने वो 6 केसेस अच्छे से पढ़े हैं उससे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, देन इमेज फॉर्म इन दिस केस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो बताओ इन 4 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट करेक्ट है फर्स्ट पार्ट के लिए और 8 सेंटीमीटर के लिए बताइए। थर्ड पार्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, व्हेन object distance 8 centimeter then magnified virtual image is formed, okay। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15। When object distance 15, देखना बच्चों, सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर, फोकस, पोल और फोकस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो 15 पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका 20 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये मैंने कल बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ पे। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ 20, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15 मतलब आप कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को बताओ। ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर ऑब्जेक्ट आप रखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा केस था, थर्ड केस। उन 6 केसेस में से ये कौन सा केस था मेरा, थर्ड केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed between focus and center of curvature, then image कैसी फॉर्म होती है बताओ। then image formed real magnified, real magnified। कल से केसेस याद है, लास्ट लेक्चर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तब ये लेक्चर समझ में आएगा। When object is placed in between focus and center of curvature, then image formed is real and magnified। कहाँ है real magnified बताओ। सेकंड पार्ट के लिए कौन सा पार्ट सूट कर रहा है, real और magnified। यस, ये रहा real magnified सेकंड पार्ट। तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, when object distance 15 centimeter, then image is real and magnified। okay, then image is real and magnified। okay class, clear है वो सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, when object distance 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे 20 पे। 20 पे तो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 20 पे तो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब आप यहां पे रख रहे हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, object is placed at center of curvature, then image कैसी होती है, कल पढ़ाया था। ये फोर्थ केस था बच्चों, कल के जो हमारे 6 केसेस थे उसमें से ये फोर्थ केस है। when object is placed at center of curvature, then image is real and same size as object, same size as object। when object is placed at center of curvature, then image is real and same size as object। object और image की साइज क्या होती है, सेम। तो बताओ थर्ड पार्ट के लिए कौन सा पार्ट मैच करेगा इसके 20 के लिए, रियल एंड सेम साइज। ये पार्ट करेगा ये वाला, इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यस, ये वाला। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, when object distance 20 centimeter, then image of same size as the object। ओके, क्लियर थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। when object position 25 centimeter, when object distance 25 centimeter। ठीक है, when object distance 25 centimeter। देखो बच्चों, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, 25 पे। 25 मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 20 पे है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस यहां पे रखोगे नहीं ऑब्जेक्ट को आप, 25 पे रखना, मतलब 25 मींस you are placing an object beyond center of curvature. Okay, when object is placed beyond center of curvature, when object is placed beyond center of curvature, then image is real, inverted and diminished. Real, inverted and diminished. ठीक है, ये हमारा फिफ्थ केस था बच्चों। कल 6 केसेस में से ये फिफ्थ केस था। When object is placed beyond center of curvature, then image is real, inverted and diminished. तो लास्ट पार्ट क्या लिखेंगे बोलो? When object distance 25 centimeter, then image is real diminished image, real diminished image। तो कहें तो डी पार्ट के लिए कौन सा पार्ट मैच करेगा? फर्स्ट पार्ट। When object is placed at 25 centimeter, then image is diminished real image. Okay, when object distance 25 centimeter, then image is real and diminished image. Clear है बच्चों? चारों पार्ट्स क्लियर है बच्चों? When object is placed at 8 centimeter, then image is virtual magnified. तो ए पार्ट के लिए तो थर्ड पार्ट से मैच होगा। आपने बचपन में किया होगा ना, मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग की तरह है। When object is placed at 8 centimeter, then image is virtual magnified. तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये होगा, ए पार्ट के लिए ये आंसर। When object is placed 15 centimeter, when object is placed at 15 centimeter, तो रियल और मैग्नीफाइड, ये रियल और मैग्नीफाइड सेकंड पार्ट, तो बी पार्ट यहां पर आएगा। When object is placed at 20 centimeter, means at center of curvature, then image is real and is of same size ये रहा, तो सी पार्ट यहां पर आएगा। When object is placed at 25 centimeter, means beyond center of curvature. When object is placed beyond center of curvature, then image is real and diminished, D part. So first part के लिए तो मैच हो रहा है this third part, A से थर्ड मैच होगा, B से सेकंड मैच होगा, C से फोर्थ मैच होगा और D से फर्स्ट मैच होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये कम से कम 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट देखो बच्चों। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए मिरर फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, इससे लिए आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी आप लोग न्यूमेरिकल सही कर पाओगे। समझो मेरी बात को। ये समझाने से पहले आपको मैथ्स की एक चीज बताऊंगा जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये मैथ्स का ग्राफ हुआ करता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद है? कुछ याद आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पॉजिटिव होता था और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होता था ये नेगेटिव, याद है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? वैसे ही ये हमारा कॉनकेव मिरर, मैं अभी केवल कॉनकेव मिरर की बात करना चाहता हूं आपसे। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये जानते हो कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां रखते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मिरर के हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ये ध्यान देना कि ये हमारा इंसिडेंट लाइट जो होता है हमेशा यूं जाएगा। जैसे ये मिरर है बच्चों, ध्यान दो, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इंसिडेंट लाइट तो हमेशा यूं जाएगा ना, इधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा ना। तो जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट लाइट का,
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं तो डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, और अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट द डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। अगर हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के टूवर्ड्स चलेंगे, साथ चलेंगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर हम इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। चलो ये सब भी छोड़ो, तुम ये सब भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मत समझो, तुम छोटी सी बात समझाता हूं वो समझ लेना बस। आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को तो यहां रखोगे ना, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा यहां रखोगे ना, इधर रखोगे ना, इधर इधर मिरर, मतलब मिरर के लेफ्ट में रखोगे ना, मिरर के फ्रंट में रखोगे। तो मैंने मैथ्स में पढ़ा है ना, इधर क्या होता है नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। समझ रहे हो भाई? ये मानो पोल, ये पोल होता है, पोल होता है, पोल को आप ओरिजिन मानो। जैसे यहां पर क्या होता था, ओ ओरिजिन, याद है आपको? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या होता था ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। ये चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो, 8th 9th में मैथ्स में कोऑर्डिनेट के नाम से, है ना? वैसे ही ये पोल, ये मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ये इसका पोल, पोल के लेफ्ट में रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? पोल के लेफ्ट में, मिरर के फ्रंट में, मिरर के लेफ्ट में। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि तुम इसको इधर रख रहे हो, इधर लेफ्ट में। कहां रख रहे हो बच्चों? लेफ्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट का रखा आपने लेफ्ट में, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को तुमने कहां रखा? लेफ्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट हमेशा यहां रखा जाएगा लेफ्ट में, तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। मैंने आपको बताया था मिरर का जो पोल होगा उसको ट्रीट करेंगे एज अ ओरिजिन। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। All the distances are measured from pole of the mirror as origin. Okay, clear? Second है distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive. अगर हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो जो डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट के साथ चलेगा वो तो होगा पॉजिटिव, और जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो होगा नेगेटिव। Distances measured against the direction of incident light are taken as negative. Distances measured against the direction of incident light are taken as negative. Yes or no? बच्चों, और दूसरी बात, पोल के ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। याद रखो, ओरिजिन से अपवर्ड ऊपर पॉजिटिव और डाउनवर्ड नीचे नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो अपवर्ड होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड होंगे वो होंगे नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। सो सिंपल बच्चों, ये पांचों पॉइंट्स एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हो। पोल को मानना है ओरिजिन, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव। जैसे ये मिरर है, ये मिरर है कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव। इतनी सिंपल सी बात है। पोल को आप मानोगे ओरिजिन, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनो। अब बात करते हैं आपसे कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना? वही बात चल रही है अभी तो, कॉनकेव के बारे में, मिरर के बारे में। अब मुझे बताओ, आपने कल 6 केसेस खुद से पढ़े, 6 के 6 केसेस में मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट को कभी तो रख रहे थे इन बिटवीन पोल एंड फोकस, कभी तो रख रहे थे एट फोकस, कभी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कभी तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कभी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और कभी इंफिनिटी पे। तो हम बार बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे थे, लेकिन आपको याद है मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, कभी भी पोल के इधर थोड़ी रखा, ऑब्जेक्ट को यहां रखा होगा, यहां मींस इधर, इधर पोल के लेफ्ट में, पोल के लेफ्ट में रखा, राइट में कभी भी नहीं, नेवर। तो ऑब्जेक्ट को रखा मैंने पोल को, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने पोल के लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा, पोल के लेफ्ट में, इधर। तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना बच्चों, इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं यू से, याद रखना बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, सुनो, ऑब्जेक्ट को आप पोल से कितनी दूरी पर रख रहे हो, कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट को आप पोल से, मिरर से कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय यू। और वो हमेशा आप रखोगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना है बच्चों, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें क्लियर होंगी तभी न्यूमेरिकल सही होंगे आपके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव, है ना। दूसरी बात, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। सपोज ये पोल है, ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्मॉल एफ होता है, जिसे कहते हैं फोकल लेंथ। और कॉनकेव मिरर का फोकस तो यहां बनता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो और ये रियल फोकस होता है, मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं, कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है और कहां बनता है, इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is called focal length and denoted by f। ये भी लेफ्ट में ना बेटा, फोकल लेंथ भी मेरा लेफ्ट में बन रहा है ना, फोकल लेंथ भी मेरा लेफ्ट में बन रहा है, तो लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव, लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होते हैं मेरे, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ स्मॉल f ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ स्मॉल f ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कहां बन रहा है, लेफ्ट में, पोल के लेफ्ट में। यस और नो बच्चों। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात सुनो, अब आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की बात करें, क्या होता है ये इमेज डिस्टेंस, image distance denoted by v, image distance v denoted by v। आपका मिरर से इमेज तक का क्या डिस्टेंस है, वो कहलाता है इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज is called image distance and it is denoted by v। अच्छा, आपने जब 6 केसेस पढ़ाया मैंने आपको कल, तो उसमें देखा आपने, वैसे तो कॉनकेव मिरर फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, कॉनकेव मिरर वैसे तो फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसमें फर्स्ट केस मेरा एक्सेप्शन केस था, जिसमें उसने बनाया वर्चुअल इमेज। तो उसमें ऐसा था ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रखा था मैंने बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज मेरी यहां बनी थी, अगर याद हो, फर्स्ट केस याद हो, उठाओ रजिस्टर, देखो फर्स्ट केस अपने नोटबुक में, अगर अपने नोट्स कंप्लीट कर रखे तो फर्स्ट केस देखो बच्चों, फर्स्ट केस देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर, जो कि कैसी इमेज थी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। फर्स्ट केस आपका उन 6 केसेस में से फर्स्ट केस जो आपका एक्सेप्शनल केस था, ठीक है, इसमें इमेज यहां बन रही है, जो इधर के डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो आपको पढ़ाया ना मैंने, ये पोल है, ओरिजिन एज अ ट्रीट एज अ पोल,
इधर के डिस्टेंस क्या होंगे पॉजिटिव, इधर के डिस्टेंस क्या होंगे नेगेटिव, इधर के डिस्टेंस क्या होंगे ऊपर के पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंस क्या होंगे नेगेटिव। तो मेरा फर्स्ट केस जब वर्चुअल इमेज बन रही है कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इस केस में मेरी इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो इमेज यहां बन रही है और यहां के डिस्टेंसेस क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इस केस में जब वर्चुअल इमेज बन रही है, जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो v हमेशा पॉजिटिव। ध्यान रखो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है, इतना सोचो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये बीच में मिरर ये रहा, ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वर्चुअल इमेज यहां बनती है राइट साइड पे तो वो पॉजिटिव होगा और बाकी केसेस में क्या हुआ था रियल इमेज बनी थी, आपको याद है बाकी रिमेनिंग 5 केसेस में क्या बना था रियल इमेज और वो कहां बनी थी। अगर आपने 5 केसेस रिमेनिंग अच्छे से पढ़े होंगे जो कल में पढ़ाए थे, या आपको कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे डायग्राम बनवाए थे मैंने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा। इसके बाद यूं जाता है ऐसे बनता है और एक बनता है यूं, डायग्राम बनवाया मैंने, आप रिवाइज करो डायग्राम्स को। इमेज यहां बनती थी, देखा आपने कल केसेस बनाए थे मैंने, ये इमेज बनी यहां पर, इमेज यहां बनी रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड, इधर बनती है इमेज, ये इमेज आपकी। तो इस साइड जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, इस साइड मिरर के लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में मतलब नेगेटिव। तो इमेज यहां पर क्या होगा इमेज डिस्टेंस रियल, फॉर रियल इमेजेस, फॉर रियल इमेजेस इमेज डिस्टेंस v क्या होगा नेगेटिव। याद रखो बच्चों, कॉनकेव मिरर के लिए याद रखो, फॉर कॉनकेव मिरर चाहो तो टिप्स बना के लिख लो, की पॉइंट्स बना के लिख लो। फॉर कॉनकेव मिरर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ स्मॉल f ऑलवेज नेगेटिव। मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की, फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ f ऑलवेज नेगेटिव। बात आती है इमेज डिस्टेंस v की, v इमेज डिस्टेंस, इसमें देखा जाता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर वर्चुअल है तो, अगर वर्चुअल इमेज है तो इधर बनेगी राइट साइड तो v क्या होगा पॉजिटिव, और अगर रियल इमेज बनी है तो रियल इमेज कहां बनेगी लेफ्ट साइड में, तो रियल इमेज का क्या होता है v इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस v की बात करोगे और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव और रियल इमेज बन रही है तो नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव, f ऑलवेज नेगेटिव। फॉर कॉनकेव मिरर आपको की पॉइंट्स लर्न करने होंगे, ध्यान रखने होंगे। ओके, फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ f ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस v फॉर वर्चुअल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पक्का एक एग्जाम में आएगा बच्चों। नोट करो क्या है फॉर्मूला, ये 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मतलब 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बोला मैंने 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
एक फॉर्मूला और होता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन का, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। देखो बच्चों, इसे डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m। m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, m का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात बताऊं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट always positive, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो सीधे ही रखोगे ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सीधे रखोगे ना, उल्टा सीधा रखोगे, ऑब्जेक्ट तो सीधा रखोगे। मींस मैंने बताया था अपवर्ड डिस्टेंस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस इज नेगेटिव। अपवर्ड डिस्टेंस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस इज नेगेटिव। Height of object always positive, height of object always positive। और height of image, बात करें height of image की, अगर वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज तो यहां बनती थी, याद है फर्स्ट केस आपका, वर्चुअल इमेज तो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज अगर बनती है देन height of image is positive, ठीक है, पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज बनता है देन हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव। और अगर रियल इमेज बनता है बेटा, तो रियल कैसी बनती है इमेज? ये आपको कॉनकेव मिरर, रियल इमेज कैसे बनती थी? यहां बनती थी ना नीचे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां डाउनवर्ड्स बनती है ना, रियल इमेज हमेशा डाउनवर्ड्स बनती है, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज में क्या होगा? देन हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, रियल इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। याद रहेगा बच्चों? बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, रियल इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर? और इमेज को लेकर दो केसेस, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव, रियल है तो नेगेटिव। ऐसे याद रखो, रियल एंड इन्वर्टेड, वो तो इन्वर्टेड होती है, डाउनवर्ड होती है, तो डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इरेक्ट मींस अपवर्ड, तो अपवर्ड डिस्टेंस इज पॉजिटिव, इसलिए वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव। m का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, m इक्वल्स टू माइनस v बाई u, ये भी तुम्हें लर्न करना है। m इक्वल्स टू माइनस v मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। m का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v अपॉन u। m का फॉर्मूला माइनस v अपॉन u, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक तो ये फॉर्मूला करना है, और एक फॉर्मूला m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट करें बच्चों न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। सबसे पहले गिवन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। साइज मतलब साइज या हाइट एक ही बात होती है, साइज कहो या हाइट कहो सेम थिंग। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों? बोलो
1 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को तुम सीधा रखोगे, सीधा तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव बताया था मैंने, तो +1 is placed at the distance of 15 centimeter from a concave mirror। ऑब्जेक्ट को तुमने मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना रखा है? 15 माइनस 15 बच्चों, बताया था मैंने कॉनकेव मिरर के लिए u हमेशा नेगेटिव, क्योंकि उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट पे बनता है इसका फोकस, तो f इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों? बोलो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v बच्चों, v फाइंड करना है, u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10। बच्चों प्लस माइनस माइनस, -1/10, ये माइनस का 1/15 शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, कितना हो जाएगा बताओ? -1/10। ये माइनस का 1/15 शिफ्ट करो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा +1/15। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 की टेबल में 30, 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स, 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स, 1/v equals to -1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई, -v equals to 30, v equals to -30, ठीक है? v equals to -30 मींस नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव आने का मतलब इमेज मेरी लेफ्ट में बन रही है, मिरर के लेफ्ट में। ये मिरर, ये कॉनकेव मिरर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव आने का क्या मतलब है? इमेज कहां बन रही है? लेफ्ट में। और लेफ्ट में कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेफ्ट में कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो मुझे पहले निकालना था v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, मतलब पोजीशन आ गया। इमेज is formed at 30 centimeter in front of mirror, image is formed at 30 centimeter in front of mirror। ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन, image is formed at 30 centimeter in front of mirror। नेचर ऑब्वियस, फ्रंट में बन रहा है तो कौन सी इमेज होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसे निकालोगे? साइज के लिए आप पहले फाइंड करोगे m का फॉर्मूला -v/u, v का वैल्यू -30, u का वैल्यू -15, माइनस माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15 2 जा -2, m का वैल्यू -2, m का वैल्यू -2 बच्चों, नेगेटिव आ रहा है m, क्योंकि इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड जो m आता है ना मैग्निफिकेशन, वो नेगेटिव आता है। और 2 यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी बच्चों याद रखो ये बात, m अगर ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड, और m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। और अगर m इक्वल्स टू 1 है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज सेम। m इक्वल टू 1 में क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज। ठीक है बच्चों, m इक्वल टू 1 के लिए क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज। m ग्रेटर देन 1 मैग्नीफाइड, m less than 1 diminished।
m equal to 1, object and image are of same size. फिर से रिवाइज करो, m greater than 1 magnified, m less than 1 diminished, m equal to 1 object and image are of same size. तो यहां पर 2 आ रहा है, 2 means magnified है. माइनस तो इसलिए आ रहा है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है. माइनस क्यों आ रहा है बच्चों? माइनस नेगेटिव क्यों आ रहा है? m नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. m का एक और फॉर्मूला होता है क्या? हाइट ऑफ इमेज. हाइट कहो या साइज कहो, बात एक ही है बच्चों. फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर साइज कहो या हाइट कहो, बात एक ही है. साइज ऑफ इमेज और वी कैन से हाइट ऑफ इमेज, बात एक ही है. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. m equals to height of image upon height of object. m की वैल्यू बच्चों -2. height of image, height of image फाइंड करना है. height of image फाइंड करना है. और height of object, height of object plus 1. So -2 into 1 cross multiply, -2 into 1 -2. So height of image कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बच्चों? -2 सेंटीमीटर. ये माइनस क्या शो कर रहा है? इमेज की हाइट नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज है. नेगेटिव साइन शोज इमेज is inverted. Okay, negative sign shows that image is inverted and height of image is 2 centimeter. नेगेटिव तो ये शो कर रहा है कि वो इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए नेगेटिव आया. उसकी हाइट कितना है? 2. ऑब्जेक्ट से हाइट बड़ी है इमेज की. ऑब्जेक्ट की हाइट तो 1 थी, ऑब्जेक्ट का हाइट 1 और इमेज का हाइट 2. ओके क्लास, क्लियर हो रहा है बच्चों को? समझ में आ रहा है? साइज ऑफ इमेज -2. माइनस इसलिए क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है और उसकी हाइट 2 है. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. और पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. ओके क्लास, नेक्स्ट में देखो बच्चों. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कितना बच्चों? +2. ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है? 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्या है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u always negative -16. u always negative -16 which produces a real image 3 centimeter high. ये पता है कि मुझे इससे रियल इमेज बन रही है. रियल इमेज मींस रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. और इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, इसकी हाइट नेगेटिव होगी. और मुझे कितना हाइट पता है? 3. हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर. -3 क्यों बच्चों? -3 क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट क्या होगा? नेगेटिव. तो -3. ऑब्जेक्ट हाइट +2, इमेज हाइट -3, u -16. What is the focal length of the mirror? Find the position of the image. सबसे पहले मुझे लग रहा है मुझे m का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए. m क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, m का फॉर्मूला बोलो बच्चों. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितना है? -3. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2. सो m की वैल्यू -3/2. अच्छा, m की कोई यूनिट नहीं होती. m की कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज वो एक रेशियो है एंड इट इज यूनिटलेस. सो दिस वैल्यू -1.5. नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है.
फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, एम नेगेटिव। लिख लो चाहो साइड में ये, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस एम क्या होगा, नेगेटिव। फॉर वर्चुअल इमेजेस, फॉर वर्चुअल इमेजेस एम क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेजेस के लिए एम मेरा नेगेटिव, वर्चुअल इमेजेस के लिए एम मेरा पॉजिटिव। ओके क्लास, देखो हम अप्लाई करेंगे इसमें एक और फॉर्मूला, m इक्वल्स टू हाइट सॉरी m इक्वल्स टू माइनस v बाय u, m इक्वल्स टू माइनस v बाय u, m की वैल्यू माइनस 1.5, माइनस v कितना है फाइंड करना है, u कितना है बच्चों, u माइनस 16, माइनस माइनस कैंसल, माइनस 1.5 इक्वल्स टू v अपॉन 16, m इक्वल्स टू माइनस v बाय u, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी, m इक्वल्स टू माइनस v बाय u, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। m का वैल्यू माइनस 1.5, माइनस एज इट इज, v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू, u मींस माइनस 16, माइनस माइनस कैंसल। सो अब क्या होगा, v कैसे निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.5, करो मल्टीप्लाई, 16 15 जा 5 से 30 5 से 80 6 1, this will be 24 minus 24 सेंटीमीटर। नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज कहां बनती है, हमेशा लेफ्ट में, जैसे कॉन्केव मिरर है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, रियल इन्वर्टेड इमेज कहां बनती है, इस लेफ्ट साइड में, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इधर के डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 centimeter in front of mirror. Image is formed at 24 centimeter in front of mirror. Image is formed at 24 centimeter in front of mirror. Clear बच्चों? पोजीशन ऑफ इमेज तो आ गया। अब फाइंड करना है फोकल लेंथ। अप्लाई करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला, अप्लाई मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों। क्या होता है, 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v कितना है -24, u कितना है -16, 1/f -1/24 प्लस माइनस -1/16 1/f। 24 16 का एलसीएम 24 16 का एलसीएम कितना हो बच्चों, 8 2 जा 8 3 जा 48, 24 2 जा 16 3 जा -3 -2 -5/48 इक्वल्स टू 1/f। कितना है बच्चों बोलो, 1/f कितना आया, -5/48। तो f कितना होगा, -48/5। दिस विल बी -9.6। f का वैल्यू -9.6, f का वैल्यू -9.6 सेंटीमीटर, f का वैल्यू -9.6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -9.6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों को, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हमारे। देखो फिर से रिवाइज करते हैं। हमने v कितना फाइंड किया था, -24, मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अप्लाई किया मिरर फॉर्मूला, इससे फोकल लेंथ कितना फाइंड किया, -9.6। कितना फाइंड किया, -9.6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज -9.6। ओके स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करो, जो आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करो। उठाओ फिजिक्स की बुक उठाओ बेटा, एनसीईआरटी हो या फिर आपके पास एस चांद हो या प्रदीप हो, कोई सी भी फिजिक्स की बुक उठाओ, उसमें मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स करो। कॉनकेव मिरर करना, अभी कॉन्वेक्स मिरर मत करना। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, केवल
कोई कॉनकेव मिरर पढ़ाया है, उस पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक शीट बना के मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूं, आज उसे सॉल्व करना न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।